मार्टिन लूथर किंग का भला कौन नाम नहीं जानता है। आज भी कई लोग उनसे प्रभावित हैं, लेकिन वो खुद भारत के अहिंसा के पुजारी महात्मा गांधी से प्रभावित थे। उनसे ही प्रेरणा लेकर मार्टिन लूथर किंग ने अमेरिका में नस्ल भेद के खिलाफ अपना आंदोलन चलाया था। उनका ये अहिंसात्मक विरोध प्रदर्शन मॉन्टगोमेरी बस बाइकॉट के नाम से भी जाना जाता है। इसकी बदौलत वो पूरी दुनिया में मशहूर हो गए थे। इसकी एक बड़ी वजह ये भी थी कि ये अमेरिका का पहला बड़ा जन आंदोलन था। इसी आंदोलन की वजह से उन्हें महज 35 वर्ष की उम्र में 14 अक्टूबर 1965 को उन्हें अमेरिका समाज में रंग भेद के विरुद्ध अहिंसात्मक आंदोलन चलाने के लिए पुरस्कृत किया गया था। वो दुनिया के सबसे कम उम्र में ही नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले व्यक्ति हैं। उन्होंने इस पुरस्कार के तहत मिली राशि को नागरिक अधिकार आंदोलन को दे दिया था। उन्हें अमेरिका का गांधी भी कहा जाता है। चलिए इस वीडियो में मार्टिन लूथर किंग के इस जन आंदोलन के बारे में थोड़ा और डिटेल से समझते हैं और ये भी जानेंगे कि 5 बार नामित होने के बावजूद महात्मा गांधी को नोबेल पुरस्कार नहीं मिला। वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है कि नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन में क्लिक करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरे आने वाले नॉलेजेबल वीडियो भी आप देख सके। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। मार्टिन लूथर किंग जूनियर का जन्म 1929 में जॉर्जिया की राजधानी एटलांटा में हुआ था। किंग ने धर्मशास्त्र में डॉक्टरेट की डिग्री ली। गांधी के जन आंदोलन से प्रेरित होकर उन्होंने अमेरिका में रंग भेद के खिलाफ अहिंसक सविनय अवज्ञा आंदोलन की वकालत की। कुछ जगहों पर उनके शांतिपूर्ण प्रदर्शनों को भी हिंसा का सामना करना पड़ा। इसके बावजूद वो और उनके समर्थक डटे रहे। उनकी पहचान केवल समाज में गोरे और काले लोगों के बीच बनी खाई को मिटाने वाले एक व्यक्ति की ही नहीं थी, बल्कि उन्हें जोशीले भाषणों के लिए आज भी जाना जाता है। उन्होंने सभी ईसाइयों और प्रमुख अमेरिकी लोगों से अश्वेत लोगों के साथ भेदभाव के खिलाफ अपने इस आंदोलन में जुड़ने की अपील की। उनकी इस अपील का असर साफ तौर पर दिखाई दिया और कई श्वेत लोग उनकी इस मुहिम के साथ जुड़ गए। वॉशिंगटन में वर्ष 1963 में उन्होंने एक बहुत बड़ी रैली का नेतृत्व किया। यहाँ पर दिया गया उनका भाषण हमेशा के लिए इतिहास में अमर हो गया। अपने इस भाषण में उन्होंने कहा कि मेरा एक सपना है, यानी आई हैव अ ड्रीम। उन्होंने समाज, देश और दुनिया का श्वेत लोगों के प्रति नजरिया बदलने का जो आंदोलन 1964 में शुरू किया था, उसका असर बाद में अमेरिकी कानूनों में सुधार के रूप में दिखाई दिया। पोल टैक्स यानी चुनाव कर और नागरिक अधिकार कानूनों में किसी तरह से नस्लीय भेदभाव को दूर करने की दिशा में एक बड़ा कदम था। उनका ये आंदोलन पूरे 381 दिन तक चला था। इसमें उन्हें सबसे पहली सफलता मिली और अमेरिकी बसों में काले गोरे यात्रियों के लिए अलग अलग सीटें रखने का प्रावधान खत्म कर दिया गया। बाद में उन्होंने धार्मिक नेताओं की मदद से समान नागरिक कानून आंदोलन अमेरिका के उत्तरी भाग में भी फैलाया। वर्ष 1955 में उनका कोरेटा से विवाह हुआ। इस वर्ष उन्हें अमेरिका के दक्षिणी प्रांत अलाबामा के मॉन्टगोमेरी शहर में डेक्स्टर एवेन्यू बैप्टिस्ट चर्च में प्रवचन देने बुलाया गया। इसी वर्ष मॉन्टगोमेरी की सार्वजनिक बसों में काले गोरे के भेद के विरुद्ध एक महिला रोजा पार्क्स ने गिरफ्तारी दी। कई अमेरिकी विश्वविद्यालयों से उन्हें मानद उपाधियां यानी सम्मानित उपाधियां हासिल हुई, तो कुछ धार्मिक और सामाजिक संस्थाओं ने उन्हें मेडल दिए। वर्ष 1963 में उन्हें टाइम पत्रिका ने मैन ऑफ द ईयर चुना। वर्ष 1959 में उन्होंने भारत की यात्रा की। मार्टिन लूथर किंग ने 1958 में स्ट्राइड टुवर्ड फ्रीडम और 1964 में व्हाई वी कांट वेट किताब भी लिखी। वर्ष 1957 में उन्होंने साउथ क्रिश्चियन लीडरशिप कॉन्फ्रेंस की स्थापना की। 4 अप्रैल 1968 को गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई। उनकी हत्या के बाद अमेरिका के कई राज्यों में हिंसा की घटनाएं हुई। उनके समर्थकों का आरोप था कि जिसने मार्टिन की जान ली है वो सब कुछ सरकार के इशारे पर किया गया है। मार्टिन को मरणोपरांत प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम और कांग्रेसनल गोल्ड मेडल से नवाजा गया। 1986 में राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन के आदेश के बाद कई सड़कों के नाम बदल दिए गए। वहीं दूसरी तरफ दुनिया में शांति का संदेश देने वाले महात्मा गांधी को विश्व शांति के लिए दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार नोबेल कभी नहीं मिला।
हालांकि नोबेल के शांति पुरस्कार के लिए उन्हें 5 बार नामित किया गया। साल 1937, 1938, 1939, 1947 और उनकी मृत्यु के कुछ समय बाद 1948 में इस पुरस्कार के लिए नामित किया गया। महात्मा गांधी को पहली बार नॉर्वे की संसद के डिप्टी मेंबर ओले कॉल ओसेन ने 1937 में नामित किया था। इसके बाद कोले ओसेन ने ही 1938 और 1939 में भी शांति के नोबेल के लिए गांधी जी को नामित किया, लेकिन उनको ये पुरस्कार नहीं मिल सका। 1947 में गोविंद बल्लभ पंत, जीवी मावलंकर और बी खेर ने महात्मा गांधी को नामित किया, लेकिन इस बार भी उनको पुरस्कार नहीं मिला। 23 जनवरी 1948 को गांधी जी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। 1948 में उन्हें एमिली ग्रीन, जो 1946 की नोबेल शांति पुरस्कार की विजेता थी, क्रिश्चियन स्टेफनसन ऑफ टेबल और अमेरिकन फ्रेंच सर्विस कमेटी सहित 6 लोगों ने नोबेल पुरस्कार के लिए नामित किया था। महात्मा गांधी को मरणोपरांत नोबेल पुरस्कार देने पर विचार किया गया। उस वक्त तक किसी को भी मरणोपरांत पुरस्कार नहीं दिया गया था। नोबेल पुरस्कार फाउंडेशन के नियम के मुताबिक किस व्यक्ति को मरने के बाद पुरस्कार दिया जा सकता था, इस बात पर तमाम चर्चा और विमर्श हुए। आखिरकार 18 नवंबर 1948 को नॉर्वे की नोबेल कमेटी ने किसी भी जीवित व्यक्ति को इस सम्मान के लिए योग्य नहीं पाया और इस स्थिति में 1948 में शांति का पुरस्कार नहीं दिया गया। 1989 में जब दलाई लामा को नोबेल के शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तब नोबेल पुरस्कार देने वाली समिति ने महात्मा गांधी को नोबेल न दिए जाने को एक गलती के रूप में स्वीकार करके सार्वजनिक रूप से खेद व्यक्त किया। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। साथ ही नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके इस चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। फ्रेंड्स, इस वीडियो में अब तक के लिए इतना ही। मिलते हैं अपने नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।